हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं सिकंदर वर्मा आप सभी को शिक्षा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए, आप सभी लोग बहुत ही जोश के साथ मास्टर सेट को बना रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो रेगुलरिटी आप लोगों ने बनाया और ये जो जोश बना करके रखे ना, ये बहुत मजा लाने वाला है और बहुत ही आगे आप लोग जाने वाले हैं। अभी तो शुरुआत हुआ बॉस, अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना, अभी बहुत कुछ होने वाला है। ठीक है, और जैसा कि अभी सरकार का जो नोटिफिकेशन आ रहा, तो अभी स्कूल कॉलेजेस अभी लेट से खुलेंगे, तो जब तक खुलेंगे तब तक हम लोग इतने माहिर हो चुके होंगे ना कि फिर खुलते ही खटाक से जो है ना चीजें कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं और रेडी हैं, रेगुलर सेट बना करके भेज रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, जैसे चिन्मून, अभिषेक, सूरज, अतुल, ज्योति, निशु, स्मृति, है ना, और भी बहुत सारे, सुप्रिया, नीतीश, बहुत सारे लोग हैं। सब लोगों का नाम याद रहना संभव नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि भाई लगभग कुछ लोगों का नाम मैं कुछ वीडियोस में लेता हूँ। तो इतने बहुत सारे और भी लोग हैं, सुहानी है, पम्मी है ना, इसके अलावा नेहा के एक दोस्त है अंजलि, है ना, और भी लोग हैं, अभी और भी लोग हैं। जैसे जैसे मेरे को याद आता रहेगा ना मैं बताता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए, खैर आप लोगों को बहुत मेरे को मतलब आप इस तरीके से जब प्रैक्टिस करते हैं ना, और मेरी एनर्जी बढ़ जाती है और मैं आपसे ज़्यादा काम करने लग जाता हूँ भाई। तो ये बहुत बढ़िया बात है और इस तरीके से अगर आप करते रहेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। अभी आने वाला समय में और भी मज़ा आने वाला है, बहुत बढ़िया लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय को ना वेस्ट करते हुए। सेट नंबर 4 है ना, 3 का सोल्यूशन चला गया था, 3 तक हम लोग कर लिए थे, 4 का सोल्यूशन आज हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, सेट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है ना, सेट नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन में क्या करा है कि a shopkeeper sells a watch for a profit of 25% of the cost price, then the percentage of profit against selling price is। सेलिंग प्राइस के अगेंस्ट अगर मान लीजिए कोई, देखिए इस बात को समझिए, वैसे बहुत ही आसान है, मैं इस बात को समझा दे रहा हूँ। हम लोग एक चीज हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट के केस में एसपी माइनस सीपी होता है भाई, एसपी माइनस सीपी होता है। अगर हमारे पास सीपी 100 है और प्रॉफिट दिया हुआ 25% का, तो 25 होगा। ठीक है, ये तो क्लियर है ना, ये बातें क्लियर है भाई। अब यहाँ पे कह रहा है कि तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी जाहिर सी बात है कि अगर ये सीपी 100 है और प्रॉफिट 25 था, तो हमारे पास एसपी कितना हो जाएगा 125, तभी तो 125 में से 100 घटाएंगे तभी तो ये आएगा। अब अगर कोई आदमी है जो एसपी पे ही कंसिडर करता है अपना प्रॉफिट, यानी कि 125 बेचा और 25 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो भाई तो एसपी के अगेंस्ट प्रॉफिट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा अपने पास 25 अपॉन में 125, और इसको जब हम लोग काटेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 25 यानी कि 20%, यानी अपने पास कितना आ जा रहा है 20%। बस इतनी सी बात है। तो अब इतना सा बात आपको समझना है, इतनी सी बात आपको समझना है कि अब इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर हम एसपी पे कंसिडर करते हैं ना, अगर हम एसपी पे प्रॉफिट कंसिडर करते हैं तो वो कम दिखता है जबकि होता ज्यादा है, दिखता कम है होता ज्यादा है, यानी कि सीपी पे प्रॉफिट। तो हम लोग यहाँ पे देखिए सीपी की, अगर हमारे पास सीपी प्रॉफिट दिया हुआ 25%, तो 25% जो दिया हुआ ये ज्यादा वाला वैल्यू दिया हुआ है क्योंकि ज्यादा होता है, और कम वाले वैल्यू पे हमको जाना है, तो यानी कि a अपॉन में b ये दिया हुआ है और हमें जाना कहाँ पे है, a अपॉन में a प्लस b पे जाना है और a अपॉन में a प्लस b, यानी कि यहाँ पे कितना होगा भाई 1/4, तो यहाँ पे जाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/5, और 1/5 इज इक्वल टू कितना होता है 20%। बस दैट इज ऑल अबाउट, ये अपना आंसर, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं था, बहुत ही आसान था। मतलब बहुत इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, करा कि क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना जी। इफ a इज इक्वल टू 20% ऑफ b एंड b इज इक्वल टू 25% ऑफ c, देन व्हाट परसेंट ऑफ c इज इक्वल टू a। ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ c इज इक्वल टू a। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन करा कि a इज इक्वल टू 20% ऑफ b, a जो है इक्वल है b का 20%, b के 20%। ठीक है, और दूसरी फिर आगे क्या करा, b इज इक्वल टू 25% ऑफ c, b इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 2 है भाई,
तो B इज इक्वल टू 25% ऑफ C, यानी C के 25%, राइट। बस इतनी सी बात। तो इतना सब कुछ आपको करना, ये सब भी आपको करने की जरूरत नहीं है भाई, इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस इतना सा बात आप कहेंगे सर यहाँ पे 25, यहाँ पे अगर हम लोग A और B का अगर रेशियो निकाल लें, अगर A और B के अगर हम लोग रेशियो निकालने की बात करें, ठीक है, 25% की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर A और B के अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे A:B, तो कह रहा है कि A जो है ना B के 25% के बराबर है। तो B अगर अपने पास 5 है, तो 5 का चूंकि 20% कितना होता है 1/5, तो A कितना होगा 1, यानी A:B कितना होगा 1:5। और उसके बाद फिर आगे क्या करा था, आगे ये करा था कि B और C की जो रिलेशन बता रहा है वो करा है 25%, यानी कि ये अगर ये 4 होगा तो ये B कितना होगा 1, यानी कि ये 4 हुआ तो ये अपने पास कितना होगा 1। अब अगर आप देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे A:B:C निकालना है आपको, A:B:C निकालना पहले, तो देखिए आपको करना क्या है, इन दोनों को इक्वल करना भाई। अगर आप इन दोनों को अगर इक्वल करेंगे तो इसको 5 बनाना पड़ेगा, 5 बनाएंगे तो इसमें 5 वाले में मल्टीप्लाई 5 से ये 1:5:20 हो जाएगा। अब क्या करा है, अब क्वेश्चन में देखिए क्या करा है कि क्वेश्चन में क्या करा था, क्वेश्चन में करा है कि व्हाट % ऑफ C इज इक्वल टू A, C का कितना प्रतिशत जो है A के बराबर है, C का कितना प्रतिशत A के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए A जो है ना, A अपने पास कितना है 1 है और C कितना है 20 है। तो 20 का 1 जो है ना कितना प्रतिशत है, तो हम लोग कहेंगे 1/20 गुना 100, यानी कि यहाँ पे जब हम लोग काटेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, यानी 5%। ये अपना आंसर है। दिस इज आवर। तो इतने से बात आपको समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ में आ रही है क्या जी, बात समझ में आ रही है ना जी। तो ये अपना आंसर है, 5% इज आवर आंसर, दैट इज ऑल। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, इस बात को आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज आल्सो वेरी इजी। कह रहा है A और B जो है ना 250 रुपए में काम को करने के लिए लेते हैं, है ना, और अकेले 5 दिनों में उस काम को, A जो है ना अकेले 5 दिनों में उस काम को कर सकता है और B अकेले उसको 15 दिन में कर सकता है। A जो है उसको 5 डेज में कर सकता है, जबकि B जो है उसको 15 डेज में कर सकता है। और कह रहा है कि C की मदद से वे 3 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं, यानी कि A, B और C तीनों मिलकर के, A, B और C तीनों मिलकर के इसको कितने दिनों में कर सकते हैं, 3 डेज में कर सकते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो कह रहा है कि C को जो राशि मिलेगा वो कितना मिलेगा, और सबको जो मिला है वो कितना मिला है 250, यानी 250 रुपीज मिला है। तो अब यहाँ पे देखिए टोटल वर्क यूनिट अगर आप निकालेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 15, और पर डे वर्क यूनिट अगर आप निकालते हैं तो आपके पास कितना आ रहा है 3, 1 और 5, ठीक है, 3, 1 और 5। तो मैंने पहले भी कहा था कि जिस रेशियो में वो काम करेंगे उसी रेशियो में उनको पैसे मिलेंगे भाई। तो टोटल पैसे कितने होंगे, चूंकि टोटल काम कितना हो रहा है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 250 रुपीज, 250 रुपीज। तो हमें कह रहा है C की वैल्यू, तो C की वैल्यू यहाँ पे देखिए A 3 यूनिट कर रहा है, B 1 यूनिट कर रहा है, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, और C के लिए कितना यूनिट बचेगा 1 यूनिट बचेगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 250 अपॉन में 5, यहाँ से जब हम लोग काटेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 50 रुपीज। ये अपना आंसर, दैट इज ऑल जी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कह रहा है कि डीलर परचेज एन आर्टिकल फॉर ₹900 and fixes the list price in such a way that he gains 20% after allowing 10% discount, then the list price is। एक डीलर है जो 900 रुपए में एक सामान को खरीदा है और उस तरीके से उसको फिक्स करना चाहता है ताकि उसको 20% के डिस्काउंट देने, ही गेन्स 20% का वो प्रॉफिट चाहता है, और कितने % डिस्काउंट देने के बाद 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी, ठीक है। तो 10% छूट देकर के भी वो 20% का लाभ कमाना चाहता है। तो हम लोग एक चीज जानते थे कि अगर 10% का वो छूट देकर के कमाना चाहता है तो यानी कि 90 जो होगा ये इसका सीपी कहलाएगा, और 20% का जो प्रॉफिट, ये 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा था और 20% का ये प्रॉफिट कमाना चाह रहा है ना, 20% का अगर ये प्रॉफिट कमाना अगर चाह रहा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई अपने पास 120, यानी कि ये अपने पास जो हो जाएगा ये अपने पास आ जाएगा एमपी, यानी कि या एमपी या लिस्ट प्राइस एलपी कह सकते हैं। एमपी कहिए एलपी कहिए दोनों एक ही चीज है, लिस्ट प्राइस कहिए या फिर मार्क प्राइस कहिए दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो 90 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ अपने यहाँ 900, तो 120 यूनिट की वैल्यू कितना होगी 1200। दिस इज ए अपना आंसर, ठीक है जी।
बात समझ में आई होगी मेरे ख्याल से। क्या क्वेश्चन नंबर जो 4 का है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन देख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हाँ देख, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि अ बैट्समैन बोटमैन रोज 1 किलोमीटर इन 5 मिनट्स अलोंग द स्ट्रीम, यानी स्ट्रीम के तरफ जाने में, यानी कि देखिए ध्यान दीजिए, मैंने आपको समझाया था स्ट्रीम की तरफ यानी कि x + y, और कितना किलोमीटर जा रहा है, 1 किलोमीटर जा रहा है, और कितने मिनट में जा रहा है, ये जा रहा है अपने पास 5 मिनट में जा रहा है। 1 किलोमीटर जा रहा है 5 मिनट में, तो इसकी स्पीड क्या होगी ये बात ध्यान रखिएगा। 1 किलोमीटर कहने का मतलब कितना हो गया, 1000 मीटर, और 1000 मीटर और 5 मिनट कहने का मतलब कितना सेकंड होगा भाई, 5 × 60 इतना सेकंड में जाएगा। ये हो गया अपने पास, एक तो अपने पास जाने का ये हो गया। मीटर पर सेकंड अगर हम चेंज करेंगे तब, अगर किलोमीटर पर आवर में भी आप चेंज करके चल सकते थे। चलिए, और फिर उधर से जब आता है वापस, यानी x - y जो आपको दिया हुआ है कि वापस उधर से 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाता है, 1 घंटे में 6 किलोमीटर पर आवर, तो ज्यादा अच्छा रहता है कि आप इसको किलोमीटर पर आवर में ही बदल लेते, है ना। तो यहाँ पे चूंकि 1 घंटे में 6 किलोमीटर, तो यहाँ के 6 किलोमीटर पर आवर की बात होगी, तो 6 किलोमीटर पर आवर, तो इसको हम किलोमीटर पर आवर में ही बदल लेते हैं। किलोमीटर अगर ये हमने कर लिया है तो अपने पास ये करना पड़ेगा भाई, ताकि किलोमीटर पर आवर में बदल जाए। तो किलोमीटर पर आवर में 18/5 से गुना कर देंगे तो बदल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 5 × 5 25, 25 चौके 100 यानी 40, यानी 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा। 6 × 3 = 18 यानी 4 × 3 = 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी कि जाते समय 12 किलोमीटर जा रहा था और आते समय कितना आ रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में फिर क्या कर रहा है कि धारा की गति क्या है, तो धारा यानी कि बाई, तो हमें बाई चाहिए, तो x को माइनस कर लेते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस होगा भाई। तो यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2y = कितना होगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो हमें चाहिए कितना y, यानी कि y = कितना होगा 3 किलोमीटर पर आवर। ये अपना आंसर है, 3 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। तो होप सो आपको बातें समझ में आई होगी। चीजें अगर आपका क्लियर है, पहले से अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वैसे बेसिक की क्लासेस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वेरी सुन, बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, जैसे जैसे आपका नोटिफिकेशन आ रहा है, और उसी तरीके से मैं आप से डील कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिक क्लास में वही लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो मेरे को इन्फॉर्म करेंगे, जो इसको लेना चाहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, देखते हैं क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 7 men कैन complete a piece of work in 12 days. How many additional men will be required to complete double the work in 8 days? I think so कि ये क्वेश्चन हम लोग लगता है पीछे भी कर चुके हैं, फिर भी कर लेते हैं। कह रहा है 7 आदमी जो है ना किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 डेज में कर रहा है। और फिर कह रहा है कि अब इसी काम को हाउ मेनी एडिशनल मेन विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन 8 डेज। अब हम इसको 8 डेज में कंप्लीट करना चाहते हैं, तो कितना एडिशनल आदमी, और डबल इस दुगने काम को, ठीक है ना, इस दोगुने काम को पूरा, तो दोगुना काम हमेशा इनवर्स हो जाता है, उल्टा चला जाता है, तो इंटू 2 यानी कि व्हाट। अगर हम लोग यहाँ से देखिए काटेंगे तो यहाँ से अपने पास कितना है, यानी कि 21 मैन चाहिए, तो एडिशनल मैन कितना हो जाएगा भाई, एडिशनल मैन की अगर हम लोग बात करें तो एडिशनल हमारे पास कितना आ जाएगा, पहले से 7 ऑलरेडी था और 21 चाहिए, तो 7 माइनस कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 14 मैन इज द आंसर, ठीक है जी। हाँ, ये लगता है ये वाला क्वेश्चन हमारे पास पिछले सेट में भी शायद आया था, इससे पीछे से 2 नंबर सेट यार है ना 1 में आया था। चलिए खैर कोई बात नहीं, कई बार ऐसा होता है एग्जामिनेशन में भी, कई बार सेम क्वेश्चन रिपीट कर देते, तो रिपीट हो गया कोई, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। देखिए जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है कि 2 पाइप है, ए और बी 2 पाइप है, और कह रहा है कि एक पाइप जो है ना दूसरे पाइप से 3 टाइम्स फास्टर बढ़ता है। तो यानी कि अगर मान लीजिए ए की एफिशिएंसी अगर 1 यूनिट पर आवर है या पर डे है, तो जो बी की एफिशिएंसी होगी ना वो 3 यूनिट होगा, 3 टाइम्स है ना, एक का 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स फास्टर है, और दोनों मिलकर के जो है ना एम्प्टी टाइम को 36 मिनट में भर लेता है। यानी कि ए और बी मिलकर के कितनी एफिशिएंसी क्या होगी, ये एफिशिएंसी दो, ध्यान दीजिएगा एफिशिएंसी
है ना। एफिशिएंसी इसका हो गया, और ये दोनों मिलकर के कितनी हो जाएगी इसकी एफिशिएंसी, 4 यूनिट पर डे, 4 यूनिट पर आवर हो जाएगा। ठीक है, 4 मिनट की बात करें तो 4 मिनट पर, ठीक है, 4 यूनिट पर मिनट हो गया। तो 4 मिनट पर मिनट के हिसाब से ये कितना, तो टोटल वर्क यूनिट की अगर हम लोग बात करें, टोटल वर्क यूनिट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 36। ठीक है जी, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 144 यूनिट आ रहा है। और आपसे कह रहा है कि धीमी पाइप जो था ना वो उसको कितना समय लगेगा, ये बात आपको बताना है। तो धीमी पाइप कौन सा है, 1 वाला, ए वाला, तो यानी कि स्लोअर पाइप विल टेक, स्लोअर पाइप, टाइम टेकन बाई, इतना कुछ लिखना नहीं है, मैं बस लिख दे रहा हूँ, बाई स्लोअर पाइप क्या हो जाएगा 144/1 यूनिट, यानी कि 144 मिनट। अब 144 मिनट को अगर आप आवर्स में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 2 hours 24 minutes, 2 hours 24 मिनट। ये जिसका भी आ रहा है, जिन लोगों का भी आ रहा है 2 hours 24 मिनट्स, सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा भी, है ना। कह रहा है कि द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 100 तक के एवरेज नंबर्स बताइए क्या होगा। तो मैंने कहा था अगर गैप सेम है, चूंकि ऑड नंबर्स में भी गैप सेम होता है हमेशा, क्योंकि 1 से स्टार्ट होकर के, तो पहला जो ऑड नंबर होगा वो 1 होगा, और दूसरा जो अपने पास ऑड नंबर होगा वो कितना होगा 99 होगा। बस इन दोनों का आप अगर एवरेज निकाल लेते हैं, इन दोनों का अगर आप एवरेज निकाल लेते हैं तो ये एवरेज जो आएगा अपने पास पूरे सीरीज का एवरेज आ जाएगा, यानी कि कितना आएगा भाई 50, यानी ये अपना आंसर, दिस इज यानी 50, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 8 का ऑप्शन नंबर बी, ये अपना आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9, correct, 2 numbers are in the ratio 7:11. If 7 is added to each of the numbers, the ratio becomes 2:3. क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि 2 नंबर्स जो है 7:11 के अनुपात में है, और अगर दोनों में अगर 7 ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाता है 2:3 बन जाता है, और दोनों में 7 ऐड किया गया। तो इसमें हमने ये बात बताई थी कि अगर दोनों में अगर ऐड कर रहे हैं ना तो सेम बढ़ना चाहिए। तो देखिए इसके डिफरेंस इसको मल्टीप्लाई और इसके डिफरेंस इसको मल्टीप्लाई, तो इसका डिफरेंस कितना है 4, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका डिफरेंस तो 1 ही था तो वही रह जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा 8, और यहाँ 8:2 कितना हो जाएगा 12, ये वाला पार्ट खत्म। तो यहाँ पे देखिए कितना बढ़ रहा है 1, और यहाँ भी कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ कितना 7, 1 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ 7। तो द स्मॉलर नंबर इज, जो छोटा नंबर है वो कौन सा भी, ये वाला नंबर छोटा है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 7 × 7 यानी कि 49, ये अपना आंसर है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है आज जी। चलिए क्वेश्चन नंबर, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जिनका भी बी आ रहा है वो बिल्कुल सही है जी, जिनका भी बी आ रहा है वो सही आंसर आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, नंबर 1 डिवाइडेड बाई 136, अगर कोई नंबर ए नहीं और उसको अगर 136 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कह रहा है कि 36 बचता है। और फिर जब इसी नंबर को इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 17 द रिमाइंडर विल बी, अगर सेम नंबर यानी यही अगर इसी नंबर को अगर हम 17 से डिवाइड कर दें तब हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा, बस इतनी सी बात पूछना। ठीक है, जो नंबर है, ये जो नंबर था अगर हम इसको 136 से डिवाइड कर रहे थे तो 36 से रिमाइंडर बच रहा था। अब इसको अगर हम 17 से डिवाइड कर दें तो फिर कितना रिमाइंडर बचना चाहिए। तो आपको देखिए ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं, बहुत ही आसान है। करना क्या है कि सर आप ये देखिए क्या ये 17 से ये जो 136 दिया हुआ क्या पूरा डिविजिबल है, 17 8 जब 136, यानी ये पूरा डिविजिबल है। अगर पूरा डिविजिबल है तो इसको इस यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए बस इस 36 में 17 से डिवाइड करिए। तो 36 में अगर आप 17 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा 2 टाइम्स, और 2 टाइम्स में जाएगा तो रिमाइंडर में कितना बचेगा 2, 17 2 34, और 2 अगर हम लोग यहाँ से करेंगे तो अपने पास रिमाइंडर कितना बचेगा 2, यानी कि 2 इज आवर आंसर। क्या आ रहा है आप लोगों का आंसर, 2 आ रहा है ना जी, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन था वो है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा था भाई कि द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 36
सम ऑफ टू नंबर, सम जो दिया हुआ 36, और फिर HCF जो दिया हुआ अपने पास, HCF वो दिया हुआ 3, और LCM जो दिया हुआ अपने पास वो दिया हुआ 105। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को करना क्या है, नंबर्स निकालना पहले भाई। तो नंबर्स निकालने के लिए हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट द नंबर बी क्या हो सकता है, 3A एंड 3B, जहां A और B क्या है, A और B क्या है, को प्राइम है, A और B को प्राइम है, और यहाँ पे 3 चूंकि कॉमन था, HCF वही आता है जो कॉमन रहता है इन दोनों में, यानी कि इन दोनों का HCF निकालेंगे तो 3 आ सकता है ना। हाँ, तो ये बातें अगर आपको पता है तो क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर हम लोग ये बातें कर रहे हैं, उस समय यहाँ पे कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3A + 3B इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 36, यानी कि यहाँ से अगर हम लोग निकाले हैं तो अपने पास A + B कितना हो गया, A + B आ गया 12, और यहाँ पे अगर इन दोनों का LCM निकालेंगे हम लोग, LCM तो अपने पास कितना आ जाएगा भाई, 3AB, और यहाँ से LCM 3AB, और यहाँ कितना दिया हुआ 105, अगर हम लोग इसको काटेंगे तो कितना दिया 35, यानी कि A और B ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको जोड़ने पे 12 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 75 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो दोनों को प्राइम ही होना चाहिए। तो 7 और 5 एक ऐसा नंबर है जो जोड़ने पे कितना दे रहा है, 12 दे रहा है और 35 दे रहा है। तो यानी A की वैल्यू 7 और B की वैल्यू 5, या A की वैल्यू 5 और B की वैल्यू 12। तो अगर A की वैल्यू अगर हम 5 ले रहे हैं और B की वैल्यू अगर हम 7 ले रहे हैं, तो देखिए क्या 5 और 7 जोड़ने पे 12 आ रहा है ना, और 5 और 7 को गुना करेंगे तो कितना जाएगा 35, और A और B यानी कि 5 और 7 दोनों के दोनों को प्राइम, तो ये बिल्कुल एग्जिस्ट करता है भाई। हमारे पास नंबर क्या हो जाएगा, तो नंबर हो जाएगा अपने पास 15 एंड 21। ठीक है, अब 15 एंड 21 आपका आंसर नहीं है, अब इसका इनवर्स निकालना है, इसका रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा भाई, तो रेसिप्रोकल जल्दी से आपको करना क्या है, कुछ नहीं, बस 1/15 + 1/21। अगर आप LCM लेंगे तो इसका आ जाएगा 105, यहाँ पे 7, यहाँ 5, यानी कि 12/105। इसको जब आप काटेंगे तो 4/35, यानी 4/35 इज द राइट आंसर। जिसका भी 4/35 आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए, बहुत ही आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया, वही आप क्वेश्चन देख भी सकते हैं। वैसे तो मैं क्वेश्चंस पहले ही भेज देता हूँ, एक दिन पहले चला जा रहा है। हाँ, और अब इसी सप्ताह तक आपके क्वेश्चंस एक दिन पहले जाएंगे, क्योंकि अब जो है ना, अब रेगुलर सेट जाएगा, एक दिन पहले जाएगा और फिर दूसरे दिन उसका, और उस दिन भी सेट जाएगा। मतलब अब ऐसा नहीं कि एक दिन आपको इंतजार करना है कि एक दिन सेट आ रहा है दूसरे दिन सोल्यूशन आ रहा है, अब ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट सप्ताह से, यानी 3 दिन और के बाद। ठीक है, तो चलिए, यानी कि नेक्स्ट मंडे से जो सोल्यूशन आने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अगर इफ n be any natural number then y which largest number nq minus n, यानी nq minus a is always divisible। तो ये हम लोग हमेशा क्या करेंगे, कोशिश यही करना है कि आपको ऑप्शन से जाना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये हम लोग 1 रख ले, n की जगह पे 1 रख ले, 1-2 नंबर रख करके चेक कर सकते हैं। ऐसे इसका प्रूफ बहुत बड़ा लंबा सा जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रूफ नहीं कर रहे हैं। वैसे ये 10th के क्लास के बुक में प्रूफ ऑलरेडी एकदम बढ़िया से समझाया हुआ है। तो n की यानी n की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का क्यू -1 करेंगे तो 0, यानी 0 तो सबसे डिविजिबल है, तो ये कोई नंबर हमें देख नहीं गया। 2 का करेंगे, 2 का क्यूब 8 -2 करेंगे यानी 6, यानी 6 से डिविजिबल है। एक बात तो आया, आगे बढ़ते हैं, क्या 6 से है, सब लोग सारा का सारा डिविजिबल है। तो आगे बढ़ते हैं, n क्यूब यानी कि 2 यानी 3 लेते हैं, तो 3 के पावर क्यूब यानी 3 3 9 27, यानी 27 में से अगर हम 3 घटा देते हैं तो 24, यानी 6 से डिविजिबल है। तो अगर आप 1-2 और चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप सीधे कहेंगे कि 6 और आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हो जाएगा अपने पास वो हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 200% प्रॉफिट then the ratio of its cost price is to its selling price will be 200% प्रॉफिट पे अगर कोई बात बेची गई, ठीक है, 200% प्रॉफिट, अगर कोई कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस और बीच में 200% प्रॉफिट हो रही हुई, तो अगर कॉस्ट प्राइस 1 है और 200% प्रॉफिट, तो इसका 200% प्रॉफिट कितना होगा 2, और 2 पे बेचा गया यानी 3, यानी 1:3 प्लस इतना ही, और कुछ करना है। 1:3 इज आवर आंसर, दैट इज ऑल अबाउट जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में
अब आपको करना क्या, बस कुछ नहीं है, अगर डिफरेंस कर रहा है ना, डिफरेंस 30% का ऐसे छूट दे रहा था और दो लगातार अगर छूट देगा तब वो देगा 20% और 10%। अगर ऐसी बात हो गई तो हम लोग सीधे सीधे कहेंगे, यानी कि 20 × 10/100 इतना परसेंट, और हम लोगों को दिया हुआ कितना 72, तो हमसे पूछ रहा है 100% क्या होगा, बस इतनी सी बात। क्या आप नहीं बता सकते हैं, यानी इतना परसेंट और दिया हुआ 100% और आप निकाल ले सकते हैं क्या जी, यानी 2 से है ना, 2 यानी कि 2% आ गया, 2% इज इक्वल टू कितना हो गया 36, और तो 1% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36, तो 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3600। ये अपना आंसर देखिए, तो आपका आंसर दे रहा होगी क्वेश्चन नंबर ए यानी आंसर। तो ये लगातार जो छूट हम लोग निकालते हैं ना उस तरीके से निकालते हैं कि 20% प्लस 10% माइनस 20 × 10/100, ठीक है, इतना टोटल इतना परसेंट, और टोटल दे रहा 30%। तो देखिए ये वाला 30% और ये वाला 30% तो कैंसिल हो जाएगा, तो जो डिफरेंस में बचेगा वो यही बचेगा ना, ये जो डिफरेंस में बचेगा ये वाला पार्ट बचेगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। सक्सेसिव परसेंटेज वाला वैल्यू आप पुट करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत ही आसान, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इंक्रीज बाय 10% देन इट्स एरिया विल बी इंक्रीज बाय, इतना आसान। साइड ऑफ अ स्क्वायर जो है ना, स्क्वायर जो इंक्रीज कर रहा है वो 10% से इंक्रीज कर रहा है, तो इसका एरिया क्या करेगा, तो एरिया बस, चूंकि एरिया 2 डायमेंशनल क्वांटिटी है तो इसमें 2 डायमेंशनल चेंज संभव है, 2 डायमेंशनल क्वांटिटी है तो इसमें 2 डायमेंशनल चेंज संभव है, तो इसका सीधे क्या हो जाएगा भाई 21%। कैसे आया, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 10% प्लस 10% प्लस 10 × 10/100%, ये तरीका करेंगे तब भी 21% आएगा, या फिर 10% यानी कि पहले 10 था तो कितना हो गया 11, फिर 10 था तो कितना हो गया 11, यानी कि कितना वैल्यू था 100 था, फिर कितना हो गया 121, कितना बड़ा 21, कितने में से 100 में से, और 100 में से जो वैल्यू होती है वही क्या कहलाता है परसेंटेज, दैट इज 21%। तो ये तरीका था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हाँ देखिए क्वेश्चन, ये जो मैं सेट करवा रहा हूँ ना, ये जो मास्टर सेट है ये उन्हीं लोगों के लिए है जो लगभग कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, और जो लोगों ने नहीं कंप्लीट किया है तो उनके लिए फाउंडेशन बैच में लेकर के आ रहा हूँ, और जिन्होंने कंप्लीट कर लिया उन्हीं लोगों के लिए ये बातें, ठीक है। और चूंकि अगर कोई लोग ऐसे देख रहे हैं जो नहीं कंप्लीट किए तो कोई बात नहीं, देखिए आप चीज़ें कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चलेगा और समझ में भी आएगी, ऐसी बात नहीं, बहुत सारी बातें आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या कह रहा है कि W1:W2 इज इक्वल टू 2:3, और फिर W1:W3 इज इक्वल टू 1:2, तो आपसे पूछ रहा है कि W2:W3 इज इक्वल टू, यानी कि W2:W3 इज इक्वल टू, इतनी सी बात आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, तो इसको 3 करिए तो ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है, बस हो गया। W2 और W3 चाहिए, तो W2 कितना आ गया 3, सॉरी W2:W3 पूछ रहा है, नहीं आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अच्छा क्वेश्चन में यहाँ पे जो दिया होता है W1 दिया हुआ, ओहो सॉरी, यहाँ पे दिया हुआ W1:W3 इज इक्वल टू दिया हुआ है, W1:W3 इज इक्वल टू दिया हुआ 1:2, ठीक है। और वो आपसे कह रहा है कि W2:W3 बताइए, तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी W1 है और यहाँ पे W1 है, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए भाई, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तो ये 2 हो जाएगा, तो अगर ये 2 हुआ तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर तो अब देखिए W2 कितना आ गया, W2 अपने पास यहाँ W2 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को, और W3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को, यानी 3:4 इज 3:4 इज आंसर, इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ 2 wheels is 3:4, द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंसेस। देखिए सर्कमफेरेंस, और आपको ये सब क्वेश्चंस को ना कुछ करना नहीं है, ये सब क्वेश्चंस को कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं है, बस मेरे को इतना सा बताइए कि रेडियस
कौन कितना डायमेंशनल क्वांटिटी है, वन डायमेंशनल क्वांटिटी, और सरकमफेरेंस कितने डायमेंशनल क्वांटिटी है, वो भी वन डायमेंशनल क्वांटिटी है। तो जितना चेंजेस इसमें होगा रेडियस में होगा उतना ही चेंज सरकमफेरेंस में होगा, दैट्स ऑल। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे दिया हुआ रेडियस, यानी कि रेडियस जो दिया हुआ था अपने पास वो दिया हुआ रेडियस, यानी R1:R2 जो दिया हुआ वो दिया हुआ अपने पास 3:4। तो सरकमफेरेंस यानी circum 1 into circum 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3:4। और कुछ करने की कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि रेडियस भी अपना वन डायमेंशनल क्वांटिटी है और सरकमफेरेंस भी अपना वन डायमेंशनल क्वांटिटी। अगर दोनों अगर वन डायमेंशनल क्वांटिटी है तो इसमें आपको ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो गया अपने पास 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह सम ऑफ ₹12,000 डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स डबल आफ्टर 5 years, हाउ मच विल इट बी आफ्टर 20 years। तो 12,000 रुपया जो है ना, 12,000 रुपया 5 साल के बाद आफ्टर 5 years ये कितना हो जाता है, डबल हो जाता है, यानी कि कितना हो जाता है 24,000 रुपया हो जाता है। तो कह रहा है कि 20 साल के बाद क्या होगा, तो अगले 5 साल तो 10 साल हो जाएगा भाई, यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो कितना होगा 10 years। तो 10 years में कितना हो रहा है 24 डबल हो जाएगा फिर से, यानी इसका डबल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 48,000, ठीक है 48,000 हो जाएगा भाई। अब अगर यहाँ से फिर आगे जाएगा तो फिर 5 साल में ये डबल हो जाएगा, क्योंकि हर एक 5 साल की बात कर रहा है, तो हर एक 5 साल की बात कर रहा है तो कितना हो जाएगा 96,000। और फिर अगले 5 साल में जाएगा यानी 5 years में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1,92,000। देखिए आपका ये आंसर आना चाहिए। देखिए वैसे उतना भी करने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना है, आपको बस इतना सा बात करना है कि सर 2 के पावर 1 यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कितने साल में हो रहा है 5 years में हो रहा है, और करें ये 20 years की बात कर रहे हैं तो ये कितने गुना हो रहा है 4 times, यानी 2 के पावर कितना गुना हो जाएगा 4 times, यानी 2 के पावर 4 करने का मतलब 16 टाइम्स हो जाएगा। तो 16 टाइम्स करने का मतलब बस इस 12,000 को कितने टाइम्स कर लेना है 16 टाइम्स। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको 16 से तो आपके पास क्या आ जाएगा 1,92,000, ठीक है। ये अपना आंसर, दिस इज ऑल। तो ये अपना आंसर है, ये अपना 1,92,000। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर जी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। हाँ 19 से 21 तक यानी 3 क्वेश्चंस के लिए आपके पास बहुत ही आसान सर, वेरी इजी। ये वाला पाई चार्ट तो सबका बन जाना चाहिए। कई लोगों का ये शिकायत था सर कि मेरे से पाई चार्ट नहीं बनता है, कई लोग कह रहे थे कि मेरे से एडवांस नहीं बनता है, तो मेरे से ये, तो मैंने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए मैंने बहुत ही हल्का सेट ये कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि ये जो दिया हुआ है, यहाँ दिया गया पाई चार्ट एक विशेष वर्ष में स्कूल प्रशासन द्वारा विभिन्न खेलों पर खर्च की गई राशि को दर्शाता है। तो पाई चार्ट का निरीक्षण करें और इस ग्राफ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं कि इफ मनी स्पेंट ऑन फुटबॉल वाज ₹9,000, हाउ मच मोर मनी वाज स्पेंट ऑन हॉकी देन ऑन फुटबॉल। तो फुटबॉल से देखिए यहाँ पे फुटबॉल पे कितना परसेंट कर रहा है, तो यानी 45 डिग्री है अपने पास, यहाँ पे कर रहा है 45 डिग्री इज इक्वल टू अपने पास दिया हुआ कितना 9,000। और कह रहा है कि हॉकी पे कितना ज़्यादा किया गया, तो हॉकी पे कितना परसेंट कर रहा है भाई, हॉकी पे 100%, यानी कि 45% से कितना ज़्यादा है 55% ज़्यादा है, यानी कि 50, यानी कि यहाँ पे देखिए कितना टाइम्स हो रहा है 200 टाइम्स हो रहा है। तो यहाँ भी अपने पास कितना टाइम्स हो जाएगा 200 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि इतना हो जाएगा अपने पास, यानी 11,000 इज द आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन नंबर 20। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 राइट। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है, कह रहा है इफ मनी स्पेंट ऑन फुटबॉल वाज ₹9,000, वंस अगेन यानी 45 डिग्री इज इक्वल टू देयर 9,000 राइट। और फिर कह रहा है व्हाट अमाउंट वाज स्पेंट ऑन क्रिकेट, क्रिकेट पे कितना 160 डिग्री इज इक्वल टू कितना 160 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। फिर से वही बात, यहाँ पे कितना टाइम्स हो रहा है 200 टाइम्स, तो यहाँ भी फिर से कितना टाइम्स होगा 200 टाइम्स, यानी कि अपने पास कितना हो जाएगा 32,000 रुपीज। तो 32,000 यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए
इतना आसान सा क्वेश्चन आज मिला आप लोगों को। क्या क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 20। कल वाला सेट थोड़ा सा आपको थोड़ा सा परेशानी करेगा, मतलब थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा बहुत ज़्यादा लेवल नहीं, अभी बहुत धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूँ मैं, बहुत मतलब धीरे धीरे करके चल रहे, ताकि आपको परेशानी भी ना हो कि सर अचानक से इतना बड़ा दे दिए। अभी हड़बड़ाने की क्या जरूरत है यार, कल आपका एग्जाम होने वाला है नहीं ना, तो हड़बड़ा के काम करने की क्या जरूरत है। आराम से पढ़िए, आराम से चीज़ों को सीखिए, और अभी तो समय है सीखने का, अभी इससे बढ़िया समय और क्या हो सकता है, इससे बढ़िया और कोई समय हो सकता है क्या। अभी आपके पास समय, आराम से धीरे 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 पढ़ के एकदम निकल जाना है। अब ये हड़बड़ानी सर कल एग्जाम है, क्या करें क्या नहीं करें, ऐसा तो है नहीं। अब अगस्त में खुलने वाला, आराम से एकदम पढ़िए, है ना, बैठ करके एकदम आराम से एकदम रिलैक्स होकर के एकदम एक एक पॉइंट को सीखिए, एक एक पॉइंट को सीखिए, ताकि दोबारा फिर आपको सीखने की कोई जरूरत नहीं पड़े, फिर कहीं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हाँ जी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा है, इफ द मनी स्पेंट ऑन फुटबॉल वंस अगेन 9000, यानी कि वंस अगेन हम लोग क्या कहेंगे 45 डिग्रीज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ 9000। तो आपसे कह रहा है कि भाई व्हाट वाज द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन ऑल स्पोर्ट्स। ऑल स्पोर्ट्स कहने का मतलब 360 डिग्री में, ऑल स्पोर्ट्स का मतलब ये होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री कितना हो जाएगा भाई, बस इतना सा बात है। तो आप या तो इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, और या तो आप इधर कर लीजिए। तो इधर करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा, 8 टाइम्स। तो इधर भी करेंगे तो आपको कितना टाइम्स आना चाहिए, 8 टाइम्स। तो कितना आ जाएगा 72,000 रुपीज़, यानी टोटल पे इसने कितना खर्चा करा था, 72,000। दैट्स तो बहुत ही आसान था क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है कि अ गन इज फायर्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.7 किलोमीटर फ्रॉम राम जहाँ पे है, राम से यहाँ पे अगर राम है तो राम से 1.7 किलोमीटर की दूरी पे एक गन फायर किया जाता है। यहाँ पे गन फायर होता है, गन फायर्ड, गोली चलाई जाती है ना। अभी तो गोली नहीं, अभी कोरोना चलाया जा रहा है, बट गोली वहाँ पे चलाया जा रहा था। और राम को 25 सेकेंड्स के बाद सुनाई देता है। राम को यही यहाँ पे आवाज़ जो आती है, यहाँ से जो आवाज़ सुनता है, तो यहाँ से यहाँ तक इसको आवाज़ पहुँचने में जो टाइम लगता है ना, वो टाइम दिया वो अपने पास 5 सेकेंड। 5 सेकेंड इसको टाइम लगता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि मीटर प्रति सेकेंड में ध्वनि की गति क्या है। तो स्पीड इज इक्वल टू निकालोगे, स्पीड इज इक्वल टू क्या जानते हैं, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है 1700 मीटर अपॉन में 5 सेकेंड, यानी 5 से डिवाइड कर लीजिए इसको। तो 5 3 = 15 और 5 2 = 10, तो अपने पास आ जाए 320 मीटर पर सेकेंड। 320 मीटर पर सेकेंड अगर ऑप्शन है तो सही है, और अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर आप उसको क्या करिए, NOT कर सकते हैं। ठीक है, हाँ 1.7 जो हो जाएगा 1700 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, हाँ मैक्सिमम मिनिमम अगर आपने ये पढ़ा है, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। कह रहा था मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा, मिनिमम वैल्यू इसका पूछा है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। 3 cos स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू बताइए कि क्या होगा, मिनिमम वैल्यू पूछा है। तो देखिए आप यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए कि 2 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या हम लोग sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या इतना लिख सकते हैं हम लोग, ना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 2 इंटू इसका वैल्यू क्या होगा भाई, हम लोग जानते हैं, प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा का मिनिमम, चूंकि हमें इस पूरे का मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा था, तो cos स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, मिनिमम वैल्यू 0 होता है। अगर हम इसमें 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा 2, ये अपना आंसर, दिस इज ऑल। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24। The angle of elevation of the top of a tower from a point A on the ground is 30 degree. एक टॉप है, एंगल ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर का टॉप है और एक किसी पॉइंट पे
किसी पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है 30 डिग्री। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। और फिर आगे कर रहे हैं ऑन मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स टुवर्ड्स द फुट। इसका 20 मीटर से यहाँ पे आने के बाद, यहाँ पे 20 मीटर और आगे आने के बाद, 20 मीटर आने के बाद फिर यहाँ पे ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी है, और यहाँ पे बन जाता है जो टुवर्ड्स फुट द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस टू 60 डिग्री, द हाइट ऑफ द टावर इज इंक्रीज कर जाता है 60 डिग्री पे, यानी ये हो जाता है 60 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है कि ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक की हाइट बताइए क्या, और यहाँ से यहाँ तक की जो आपको दिया हुआ है 20 मीटर दिया हुआ है। तो आपको अगर याद है भाई, अगर ये अगर 30 डिग्री है तो इसके सामने कितना यूनिट होगा भाई, 30 डिग्री के सामने 1, यानी छोटा वाला के सामने छोटा और बड़े वाला के सामने बड़ा। तो यहाँ से यहाँ तक ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा √3। क्या ये बात बताया था मैंने आपको, याद करिए। अच्छा, अब अगर ये मान लीजिए है यहाँ से इसके सामने अगर 60 डिग्री के सामने करेंगे तो ये √3 हो जाएगा। अगर ये √3 हो जाएगा तो इसको भी √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 1 में अगर आपने √3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी करना पड़ेगा। और यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा 1 यूनिट, यानी कि ये कितना हो गया 3, यहाँ से यहाँ तक आ गया 3, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 1, यानी और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 2, यानी 2 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना 20 मीटर। 2 यूनिट की वैल्यू आपको दिया हुआ है 20 मीटर। तो आपसे कितना पूछ रहा है, √3 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ कितना मल्टीप्लाई हो रहा है 10, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करिए, 10 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा 10√3 मीटर। ये अपना आंसर है। ठीक है जी, बहुत ही आसान सा था, कोई tan फैन कुछ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, tan cos sin ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये बात आपको समझ में आया तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया तो फिर बेसिक से सीखना पड़ेगा। बस मैंने यही बात कहा था, एक चीज़ ये बात याद रखना कि अगर ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है तो 30 डिग्री के सामने 1 होगा और 60 डिग्री के सामने √3 होगा। ठीक है, और या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि छोटे वाले के सामने छोटा और बड़े वाले के सामने बड़ा। तो 30 डिग्री छोटा था, छोटा है 1 छोटा है, √3 बना है, √3 बड़ा है कि √3 छोटा है, √3 बड़ा है ना, √3 बड़ा, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो ये इसी कॉन्सेप्ट पे बनाया गया। अगर नहीं मालूम तो फिर इसका बेसिक जब पढ़ेंगे हम लोग तब वहाँ पे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर था बी 10√3। ठीक है, तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है अपने पास, और लास्ट क्वेश्चन नंबर में क्या कर रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ABC जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 25, ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है जी, A, B और C, राइट। और अब यहाँ पे कह रहा है कि D इज अ पॉइंट ऑन BC पे D एक ऐसा पॉइंट है, सच अ पॉइंट that AD is perpendicular to BC। AD जो है AD इस पे परपेंडिकुलर है, इसमें मिड पॉइंट नहीं बल्कि ये परपेंडिकुलर दे दिया। ठीक है, हाँ जी। तो देखिए क्वेश्चन में बताना है कि कौन सी बात सही है, यानी कि आपका ऑप्शन दिया हुआ, पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो करे AB is to BD is equal to 1:1। AB is to BD, ये 1:1 हो सकता है, नहीं संभव ही नहीं, क्योंकि ये 1 होगा तो ये पूरा 1 होगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दूसरा फिर बी में चलते हैं, AB is to BD is equal to 1:2। AB is to BD 1:2, ये भी संभव नहीं, जब ये 1:1 नहीं हो सकता तो 2 भी संभव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। AB is to BD is equal to यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे करा है कि ये है 2:1, यहाँ पे AB is to BD कह रहा है कि 2:1। क्या ये संभव है? हाँ ये संभव है। ये इसलिए संभव है सर, इसलिए संभव है क्योंकि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये अपने पास एल्टीट्यूड है, तो ये मीडियन भी है, ये एंगल बाइसेक्टर भी है, सब कुछ हो जाता है। अगर सब कुछ हो जाता है, अगर ये मीडियन हो जाएगा तो ये और इक्वल हो जाएगा। क्या अगर हम इसको 1 और 1 लेते हैं तो ये 2 पूरा का पूरा 2 हो गया, तो ये भी पूरा 2 होगा और ये भी 2 होगा। अगर ये 2 हुआ तो ये 1 हो सकता है, तो यानी कि AB is to BD हम लोग क्या कर सकते हैं, 2:1 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट। तो चलिए आज यहीं पे रखते हैं, यहीं हो गया, मतलब लगभग पूरा समाप्त हो गया भाई। तो अभी हम लोगों ने सेट नंबर 4 तक कर लिया है, तो अभी धीरे धीरे करके ये बहुत सारा अभी आने वाला, अभी तो स्टार्टिंग हुआ, अभी तो बहुत कम हम लोगों ने काम किया है। ठीक है, और फिर अब इसके बाद हम एक और प्लानिंग कर रहे हैं कि अभी तो इस तरीके से आप मतलब आपको 1 दिन या 2 दिन का समय दे रहे हैं कि उसके बाद आप क्वेश्चन बनाइए, फिर भेजिए, और फिर अगर नहीं बना तो फिर आप YouTube पे आइए, उसको देखिए, समझिए।
ये तो होगा ही होगा। साथ ही साथ मैं एक प्लान कर रहा हूँ कि हर एक सैटरडे या संडे को, है ना, संडे को एक ऐसा टेस्ट रखें, और इस तरीके से नहीं, यूट्यूब वाला टेस्ट नहीं, वो एक टेस्ट मैं ये कर रहा हूँ, या तो वो इस पे टेलीग्राम पे या फिर गूगल पे एक सॉफ्टवेयर आता है, तो उस सॉफ्टवेयर के बारे में मैं कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको टेस्ट देना और उसी समय आपको रिजल्ट पता चल जाएगा, मतलब जिस समय आपने दिया, और ये आपको पता चल जाएगा कि कितना सही आपने बनाया और कितना गलत बनाया। तो ये चीज़ें आपको वहीं पे पता चल जाएगा, और कितना आपने टाइम लिया। और इसको हम लोग क्या, इसको हम कैटेगराइज ऐसे नहीं, मतलब ये टेस्ट ऐसे नहीं होने वाला है। इस टेस्ट में प्राइजेस भी होंगे और चार्जेस भी होगा, मतलब आपके टेस्ट के चार्ज भी लगेगा और फिर जीतने वाले को प्राइज भी मिलेगा। ठीक है, मैं पैसा नहीं रख रहा हूँ, उस पैसे को आप ही को दे रहा हूँ, वो पैसा आप ही को चला जाएगा। ठीक है, तो एक कोई अमाउंट 500 रुपये 1000 रुपये का आपको अमाउंट चला जाएगा, और आपसे कोई ज़्यादा नहीं, 10 या 20 रुपये का वो फॉर्म भरने का लेंगे, वो इसलिए ताकि आप कंसस हो पाएंगे। ठीक है, तो यही है। और फाउंडेशन बैच बहुत जल्दी, तो आप लोग अपना जो है ना ये डिटेल्स भर करके मेरे को ज़रूर बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जो फाउंडेशन करना चाहते हैं। क्योंकि फाउंडेशन बैच वो यहाँ पे यूट्यूब पे पब्लिक नहीं होगा, वो आपका सेपरेट होगा। ठीक है, वो आप अगर आप करेंगे तो सिर्फ आप ही को जाएगा और किसी को नहीं जाएगा। ठीक है, हाँ, आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, तो उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो मतलब एक आदमी का एक ईमेल आईडी पे एक ही आदमी देख सकता है, दूसरा नहीं देख सकता, आप उसको किसी को ट्रांसफर भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें होने वाला है अभी, तो बहुत जल्द इसके लिए आप लोग रेडी हो जाइए। और आप सभी लोगों का वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो फिर चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, थैंक यू।